ए सजनी, इतनी बड़ी औरत कहीं नजर ही नहीं आती। सजनी मम्मी घर पे नहीं है, वो भाजी लेने गई है। 2 मिनट बोल के गई और 5 घंटे लगा दिए। किसी भाजी वाली के साथ ऐसे भाषा में लड़ रही होगी कि उससे भी शर्म आ जाए। ठीक है, अपने मम्मी के बारे में ऐसे बोलती हो तो शर्म नहीं आती? ठीक है, मेरे लिए 1 कप चाय लाओ, जाओ। डोंट डिस्टर्ब मी डैड, मैं आपका नाम रोशन कर रही हूँ। कैसे? मैं एक किताब लिख रही हूँ, सुसाइड करने के 100 तरीके। डैड, जब ये किताब छपेगी ना तो मेरे साथ साथ आपका नाम भी रोशन हो जाएगा। जब ये किताब छपेगी ना तो तेरे साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। बंद करो ये सब। देखो, सुसाइड करना या करवाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। अगर तू मेरा नाम रोशन करना ही चाहती है तो कुछ भलाई का काम कर। डैड, मैंने तो कसम खा ली है, मैं रोज एक भलाई का काम करूंगा। देख देख इसे, देख जरा, सीख इसके पास से, सीख। आज ही मैंने अपने 4 दोस्तों की मदद से एक बुढ़िया को रोड क्रॉस करवाया। और देखो कैसे एक बुढ़िया को रास्ता पार करने के लिए 5 लड़कों की क्या जरूरत पड़ी? वो रोड क्रॉस करना ही नहीं चाहती थी, तो हमें उसे घसीट कर ले जाना पड़ा। भागड़ा क्यों कर रही है? डॉक्टर को बुलाएं क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ। वाह सजनी वाह, आज तूने ऐसा काम किया है, इसी खुशी में तू मिठाई खा। मोर्चा ले जाकर सब्जियां सस्ती करा दी क्या? तो आज मैंने छोटा सा काम करके करोड़ों की दौलत कमाई है। तो लॉटरी लगी बोलना सीधा। मुझे कंप्यूटर ला दो और मुझे बाइक विद वाइफ। और मेरे लिए हो सके तो हाथ रुमाल लाना। अरे मैंने अच्छी कर्मों की दौलत कमाई है। मैंने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि मेरे ऊपर वाले बैंक के सेविंग अकाउंट में मेरे पुण्य की दौलत डिपॉजिट हो गई है। पहलियां मत बुझा, क्या हुआ बोल। प्रोफेसर होकर इतना भी नहीं समझते मिस्टर अक्लमंद। अक्लमंद होता तो तेरे से शादी क्यों करता? क्या? बोलना, क्या हुआ? अरे बोलना। अभी मैं सब्जी लेने गई थी ना, हाँ। तो रेलवे फाटक बंद था। अच्छा? मैंने देखा एक आदमी रेलवे लाइन पर चला आ रहा है, और दूसरी तरफ से ट्रेन फुल स्पीड पर चली आ रही है। बाप रे। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना उस आदमी की तरफ भागी। इससे पहले कि ट्रेन उसको कुचल दे, मैंने उस आदमी को खींचकर बचा लिया। अच्छा हुआ, ट्रेन बच गई। वो आदमी बच गया। अरे वाह मॉम, आपने तो गुलाम पिक्चर का सीन रियल लाइफ में कर दिया। और तुम लोग को पता है, उसे और मुझे एक खरोच तक नहीं आई। हाँ, अगर तू टाइम पे नहीं पहुंचती ना तो वो बचता नहीं। अरे वो तो मरना चाहता था, तो सुसाइड करने के लिए निकला था। तो मैंने उसे समझाया कि जिंदगी कितनी कीमती है, कितनी अनमोल है। अगर तुम्हें जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे घर का दरवाजा खटखटाना, यमराज के घर का दरवाजा कभी मत खटखटाना। आज मैं उसकी जान बचाकर बहुत खुश हूँ, और मैंने डिसाइड किया है कि आज से रोज एक इंसान की जान बचाऊंगी। रेलवे लाइन के पास रहने जाओगी? किरण, मिंटू को साइंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं एक टीचर रख देती हूँ। बाय मॉम, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। मिंटू को साइंस क्यों नहीं पढ़ाता? उसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। इसलिए तो तुझे बोल रही हूँ। बाय। माई जी, भीख मांगते मांगते अंदर आ गया, चल बाहर निकल। चुप करना। तुम यहाँ? आप इसको जानती हो? अरे ये अमर है, इसी को तो कल मैंने मरने से बचाया था। क्यों बचाया माई जी, आपने मुझे क्यों बचाया? अरे मुझे मर जाने दिया होता। अरे कमाल है, कल मैंने तुम्हें इतना समझाया, आज फिर मरने की बातें कर रहे हो। क्या करूं माई जी, घर के हालात मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना। क्यों? तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई है? ना बीवी किसी के साथ भागती है, ना बच्चे खोते हैं, हमेशा भूख के मारे रोते हैं। आपके पास चूहे मारने की दवाई है? क्यों? तुम्हें जुए मारने हैं? हाँ। अरे भूख के मारे जो पेट में चूहे दौड़ते हैं ना, उन्हें मारना है मुझे। अरे तुम फिर मरने मारने की बातें करने लगे? तो क्या करूं माई जी, अरे भूख के मारे बीवी बच्चों की हालत बहुत खराब है, और उनको खिलाने के लिए मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे कल तो मैंने तुम्हें 200 रुपए दिए थे। अरे वो तो पान पट्टी वाले ने छीन लिए। ठीक है, तुम हमारे साथ खाना खा लो।
बस अब नहीं खाया जाएगा मुझसे। कई दिनों के बाद मैंने भरपेट खाना खाया। क्या हुआ? अरे मैं कितना स्वार्थी हूँ। वहाँ पे मेरे बीवी बच्चे भूखे पेट बैठे होंगे और यहाँ पे मैंने भरपेट खाना खा लिया। अरे मैं मेरे बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे खाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैं टेरेस पे जाकर जंप लगाता हूँ यार। अरे अरे टेरेस पर जंप लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये लो तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए टिफिन। अरे माई जी मैं टिफिन को लेकर क्या करूँ? अरे मुझे कैश दे दो, मैं अपने बीवी बच्चों को होटल में खाना खिला दूंगा। अरे कभी भी उन्होंने होटल ताज में खाना नहीं खाया, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपको दुआएं भी देंगे। ठीक है ये लो 500 रुपए और ये टिफिन भी ले जाओ। 500 से मेरा क्या होगा? नहीं ठीक है मैं संभाल लूंगा। मैं जाता हूँ माई जी। अरे ये दो डब्बे कहाँ जा रहे हैं? अरे ये डब्बा लेके कहाँ जा रहे तू? अरे ये अमर है जिसको मैंने मरने से बचाया है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको देवी जैसी माँ मिली। माँ आ गई? माँ कहाँ हो तुम? यहाँ ये माँ है मेरी है? दिखती है मेरी माँ जैसी, लेकिन मेरी बीवी है वो। अरे आपकी नजरों में खोट है, क्या बात है? वरना ये तो माँ है माँ। अच्छा? मैं चलता हूँ। अगर ऐसे लोग हमें मिलते रहे ना तो हमारी तो लाइफ बन जाएगी। अरे धीरे क्यों बोल रहा है इतना? डैड सुना ही नहीं दे रहा है, बोल। डैड हाँ बोल। डैड अरे बोल ना। डैड अरे बोल ना। डैड! अरे क्यों चिल्ला रहा है डैड डैड करके? अरे डैड! मैंने लेके क्या 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 हाँ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? तुझे क्या लगा मैं खो गया हूँ कहीं? अरे डैड आप खो जाओ, उसके पहले प्लीज मुझे 500 रुपए दे दो। 500 रुपया? मेरी जेब में क्या नोट छापने की मशीन है? तू मांगते रहेगा और मैं जेब से निकाल के देते रहूंगा। अरे डैड प्लीज टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी दो ना, मुझे डिस्को जाना है। ए देख, ए डांसर, अगर डिस्को में जाके हिलना है ना तो पहले खुद अपने हाथ पे दिलाओ और कमाओ। बिल्कुल सही कहा। अरे अमर, तुम यहाँ क्यों आया है? हाँ, मरने जा रहा था, सोचा आखिरी बार माई जी के दर्शन कर लूं। अरे तुम फिर मरने की बातें क्यों करते हो? तो क्या करूं माई जी, बिना नौकरी धंधे का आदमी और करेगा भी क्या? ये बात भी सही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस उम्र में मुझ जैसे अनपढ़ को कौन नौकरी देगा? अरे वो तुम मुझ पर छोड़ो। नौकरी तो दोगे, लेकिन काम पर रोज मुझे ही जाना पड़ेगा ना। हाँ वो मैं नहीं जा सकता। अरे भाई जी, मेरे हाथ पे खोटे पड़ गए, चलते ही नहीं है और घर वाले हैं कि समझते ही नहीं है। भाई जी आपको मालूम है, मेरी बीवी रोज एक नई साड़ी मांगती है। रोज एक नई साड़ी? हाँ। इतनी साड़ियों को वो करती क्या है? क्या पता, मैंने कभी दिलवाई ही नहीं है। और भाई जी दिलवाऊं भी कैसे मैं? मेरी जेब में पैसे तो होने चाहिए ना। और आपको पता है भाई जी, मेरे बच्चे घर के बाहर बारी बारी से जाते हैं। क्यों? पहनने के लिए एक ही चड्डी है ना। चड्डी है उनके पास? एक ही चड्डी है उनके पास? चड्डी पर से याद आया, क्या? परसों तुम मेरे कॉलेज में आके मेरी चड्डी लेके गए। मेरे पास से 1000 रुपए लेके गए कपड़े बनाने के लिए। उड़ा दिए क्या? उड़ा दिए? भाई जी फटी जेब से कब और कहाँ गिर गए कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा? मुझे लगता है आपकी देने की नीयत में जरूर कोई खोट थी। हाँ, तेरे चड्डी में छेद भी मैंने ही किया था ना। अच्छा ठीक है, हम अपने पुराने कपड़े तुमको दे देंगे। भिखारी समझ के रखा है क्या? भाई जी, अरे दिवाली सर पे आ रही है, अगर बच्चों को मैं सेकंड हैंड कपड़े दिलवाऊंगा तो उनके सामने मेरी इज्जत क्या रहेगी? अलविदा। रुको, 1000 रुपया देती हूँ। ना मैं खोल के दूंगा। लीजिए माई जी। ये लो, इससे बच्चों को नए कपड़े ले देना और पटाखे भी ले देना। माई जी, क्या कपड़े और क्या पटाखे? और आपसे मैं पैसे लेके जाता हूँ तो वहाँ पर उधारी वाले मुझसे छीन लेते हैं। भाई जी आज मैंने मना किया ना तो देखो मेरी हालत क्या कर दी है। अरे मार मार के भूरता बना दिया मुझे। अबे ओ भूलते, काम कर, ये 2000 रुपए लेके जा।
तेरे पास है तो दे ना 2 नहीं ठीक है मैं देता हूं। ये लो, और जो भी तेरी उधारी है वो चुका दे चल। अरे इसको कितने पैसे दोगे? क्या करूं, तूने इसकी जान बचाई है ना, वो सजा मुझे तो भुगतनी पड़ेगी ना। भाई जी एक गरीब का मजाक मत उड़ाइए, वरना मेरी हाई लगेगी ना तो आप बहुत पछताओगे। क्या? भगवान आपको लंबी उम्र दे। और मैं तुझे पैसे देते रहूं। माई जी मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ माई जी, मुझे बचाओ। नहीं 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 भाई जी और माई जी, आप मुझे मत रोकना। अरे हर वक्त आप लोग मुझे समझा पटा कर रोक लेते हो, लेकिन मैं आज नहीं रुकने वाला हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। बाय बाय टाटा सायोनारा। ये हमारा घर है, तू यहाँ नहीं अपने घर जाके मरो, जाओ। क्या भाई जी, अरे घर में बीवी बच्चे शांति से जीने नहीं देते तो मरने क्या देंगे। माई जी ये लीजिए चाकू लीजिए और मेरे दोनों हाथ काट डालिए, क्योंकि मैंने इन्हीं हाथों से मेरे मासूम और बेकसूर बच्चों को मारा है। क्या? तुमने अपने बच्चों को मार डाला? अरे मार डाला नहीं, मैंने उनकी पिटाई की, मारा है। लेकिन तुमने उनकी पिटाई क्यों की? अरे क्यों क्या की? आज स्कूल से वो जल्दी आ गए तो मैंने पूछा कि भाई क्यों जल्दी आ गए, शायद वो लोग भाग कर आए होंगे, इसलिए मैंने उनकी पिटाई कर डाली। बाद में बच्चों ने मुझे बताया कि स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया है। स्कूल का होमवर्क नहीं किया होगा। टेक्स्ट बुक हो तो होमवर्क करे ना। तुम्हारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है? अरे वही बेचकर तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किया था। ठीक है, तुम्हारे बच्चों को हम टेक्स्ट बुक दे देंगे, चलो। भाई जी अकेली टेक्स्ट बुक से क्या होगा, क्या? स्कूल की फीस भी तो भरनी है। कितनी फीस भरनी है? महीने के 300 रुपए। 300 रुपए दे दूंगा। 6 महीने से बाकी है। 6 महीने यानी 1800 रुपए दे दूंगा। टेक्स्ट बुक के 200 और यूनिफॉर्म के 500 रुपए। अरे यूनिफॉर्म के पैसे दे दूंगा। ठीक है मैं 3000 रुपए देती हूँ, लेकिन आखिरी बार दे रही हूँ। देखो इसके बाद अगर तेरे सर पे दुख का पहाड़ भी टूट पड़े यहाँ मत आना। हाँ अच्छा क्या कर, हाँ ठीक है। लेकिन वो 3000 सुन 3000। मॉम लेटेस्ट गॉसिप सुनाओ ना। ये चुप कर, जब देखो गॉसिप की पड़ी रहती है। अरे आप रो क्यों रही हैं? आप हैं कौन? मैं अमर की बीबी गंगा हूँ। क्या हुआ? राम की गंगा मैली हो गई? तो आपने उनको बचा लिया, मगर आज मर गए? मरे उनके दुश्मन वो भी जिंदा है। वो जिंदा है इसलिए आप रो रही हैं? अरे गंगा, अपनी ये गंगा जमुना बहाना बंद कर वरना बाहर आ जाएगी। ये बता, वो फिर से मरने के लिए कह रहे हैं? नहीं, उनकी माँ बहुत बीमार है, बड़ा तेज बुखार है उन्हें। कितना तेज बुखार है? पता नहीं, नापने गए तो थर्मोमीटर टूट गया, उल्टी पे उल्टी कर रही है। उसको हॉस्पिटल लेके जाना, यहाँ क्यों आई है? हॉस्पिटल वाले एडमिट करने के लिए 6000 रुपए मांगते हैं। 6000 रुपए? ना मत कहिए, मैंने थोड़ी व्यवस्था की है, थोड़ी मदद आप मेरी कर दीजिए। तुमने कितने की व्यवस्था की है? 150 रुपए की। मतलब बाकी का पैसे हम देंगे? देखिए, ना मत कहिए, चाहिए तो मेरी ये चूड़ियां आप गिरवी रख लीजिए। अरे तुम्हारी ये चूड़ियां तो प्लास्टिक की है। तो अब आपके लिए मैं सोने की चूड़ियां कहाँ से लाऊं? देखिए देखिए, हमसे जितना हो सकता था हमने किया, अब आप किसी और से मदद लीजिए, चलिए जाइए। सासू माँ, अब मैं आपके साथ आ रही हूँ, आप अकेली नहीं जाओगी। अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो? जहर, मैं जहर पी जाऊंगी। नहीं नहीं तुम रुको, मैं तुम्हें 6000 रुपए देती हूँ। सच? मुझे मालूम ही था आप मुझे मरने नहीं दोगी। अरे आप तो देवी हो देवी। क्यों दिए? आपने मेरी बीवी को 6000 रुपए क्यों दिए? अब डॉक्टर माँ के ऑपरेशन के लिए और 10,000 रुपए मांग रहा है। अरे मैं कहाँ से लाऊं यार? आपके रिश्तेदारों में किसी को किडनी की जरूरत है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी दोनों किडनियां 50% डिस्काउंट में बेच देना चाहता हूँ और माँ को किसी भी कीमत में बचाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है।
मुझे मर जाना चाहिए। यमराज, मुझे उठा ले यमराज। इतनी जोर से क्यों चिल्लाता है? यमराज ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ हम लोगों को भी उठा के ले जाएंगे। भाई जी करो, मेरी मजाक करो। मजाक? अगर मेरी माँ की जगह आपकी माँ होती तो आपको पता चलता। ठीक है, तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ। ये लो 10,000 रुपए। क्या करे तू? अरे ये 10,000 तूने फ्रिज के लिए बचा कर रखे थे ना? फ्रिज बाद में आ जाएगा। भाई जी आपका लाख लाख शुक्र है। अगर आपके रिश्तेदारों में किसी को किडनी की जरूरत हो ना तो मुझे कांटेक्ट करना। धन्यवाद माँ। यार घंटरप्पा निन्ना बोले ये प्यारे लाल जी है, ये मोटा आपके घर में क्यों घुसा? हाँ, ये पैसे लेने आया था। क्यों? बोला होगा 3 दिन से भूखा, बच्चों का फीस देने का, माँ को अस्पताल में डालने का। हाँ, यही सब कारण बताए, लेकिन आपको कैसे मालूम? अरे हम उसका जानता जे, पहले नंबर का चीटर, सांप का चूना लगाता। अच्छा? तो इसका मतलब इसकी माँ बीमार नहीं है? अरे इसका न माँ है, न बच्चा है, न बीवी है। तो इतने सारे पैसों में क्या करता है? पूल में जाता, दारू पीता, जुआ खेलता जे। तुमको कैसे मालूम? हम अभी आए। अभी अड्डे पर जाकर उसे पकड़ते हैं। जाकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ आएगा। अरे भाई जी, अरे मेरे अन्नदाता, मेरे भगवान, मेरे तारनहार कहाँ हो? देखो रजनी, पूरे रेशन कार्ड के साथ आया है। देखो भाई जी, हमारे पास रेशन कार्ड कहाँ है? अब तो हम सबके नाम आपके रेशन कार्ड में ही दर्ज करा लीजिए। भाई जी, अरे माँ का इलाज करवाने में और लोगों की उधारी चुकाने में मेरे घर पे क्या भाई जी? मत रो, हम तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। कब तक? आज नहीं तो कल इस बेड़े की किडनी फेल हो जाएंगी तो इसका इलाज आप लोग करवाओगे? अगर ये मर गया और इसकी बीवी विधवा हो गई तो इसकी दूसरी शादी करा पाओगे? ये बच्चे बड़े होकर फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना चाहेंगे तो आप लोग अफोर्ड कर पाओगे? वो छोटी लड़की अगर बड़ी होकर फिल्म स्टार बनना चाहे तो उसे लॉन्च करने के लिए फिल्म प्रोड्यूस कर पाओगे? नहीं। तो फिर इन दुखियारों को जिंदा रखकर क्यों और दुखी करना चाहते हो? एक काम करते हैं, इनको टेरेस पर ले जाकर वहाँ से धक्का दे देते हैं। नहीं माँ, अगर हड्डी टूट गई और जान ही निकली तो, है ना? तभी तो मैं कहता हूँ छत से लटका देते हैं। अब इनका एड्रेस ही लाइए। हाँ। छत को मत लटका, छत नीचे आया तो वजन देखा कितना इसका? अरे तो एक काम करते हैं, इन सबको इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। नहीं माँ, सबको साइनाइड चटाकर चुटकी में काम तमाम करते हैं। चल साइनाइड निकाल, साइनाइड निकाल। अरे भाड़े की बीघे, भाड़े के बच्चे। लेकिन मौत भाड़े की नहीं होगी। चल मुंह खोल। भाई जी मुझे माफ कर दो, मैं भी कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा भाई जी। और वो जो पैसे लिए वो? तो 2 दिन में लौटा दूंगा। अगर 2 दिन में नहीं लौटाया ना तो हम तुझे इस दुनिया से हमेशा के लिए लौटा देंगे, समझा? चल भाग। देखा डैड, यह भी वापस कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ आया था क्यों? यहाँ कोई नहीं, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ?